वेपन से ही सुरक्षा हो सकती है, इसलिए सुरक्षा तो हर हाल में सुनिश्चित करनी है। खामेनेई के सामने सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है और नए युद्ध की तैयारी में इजराइल और अमेरिका। अगली खबर देखिए, तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सैन्य विमानों की आवाजाही बढ़ी। हवाई अड्डे पर बड़ी तादाद में अमेरिकी सैन्य मालवाहक विमान उतरे। ये क्या लेकर गए होंगे मार्शल श्रीवास्तव, ये क्या लेके गए होंगे? वही लेके गए जो खर्च कर दिया। भारत की लड़ाई हुई, जितने ड्रोन्स खर्च हुए, तो इतनी जल्दी रिप्लेनिश क्यों कर रहे हैं? बहुत जरूरी है। नहीं, इतनी जल्दी रिप्लेनिश कर रहे हैं मतलब तुरंत में फिर कुछ होने वाला है क्या? देखिए, आयरन डोम को आयरन बीम तो बना लिया। आयरन डोम, आयरन बीम, एरो 1, एरो 2, डेविड स्लिंग, सबको वापस पुनः स्थापित करना है दिनेश, जिससे कि कोई खतरा नहीं आ सके। ये जरूरी है। इजराइल छोटा सा देश है, अगर उसमें ये कोई खामी आ गई तो इजराइल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बची खुची अभी भी इनके पास मारक क्षमता है। ईरान के पास, ईरान को ऐसा है कि आप जितना भी मार लीजिए, कुछ मिसाइल्स तो होंगी, उनको गिरने का कोई भी समय और साधन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये सारे विमान उतर रहे हैं और पूरी जो रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, जितना भी इनके पास एम्युनिशंस का भंडार था। अब ये जरा देख लीजिए, ये सीज फायर जो है उसकी हकीकत देखिए। तेहरान में IRGC के मिसाइल बेस पर धमाके की खबर है। बनफ्शे पार्क के पास हथियार मिसाइल डिपो में विस्फोट, इलाके में धुआं और सायरन की आवाज। अब ये जाहिर है अपने आप तो फूटा नहीं होगा मेजर गौरव आर्यन। अब अगर यहाँ ये फूटा तो मुझे ये लगता है कि इजराइल इस समय यहाँ पे इक्का दुक्का अगर ऐसा कुछ कर भी देगा तो ईरान की तरफ से कहा जाएगा नहीं इजराइल वाला नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ये धोखे से फट गया हो, क्योंकि ये सीज फायर कायम रहने में ही फिलहाल भलाई है जब तक परमाणु नहीं बन जाता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, और इसमें हो सकता है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स को बोल दें कि जरा ये बात उछालना कि इजराइल ने करी है, लेकिन औपचारिक तौर पे इसको अंडर प्ले करेगा ईरान, और इसलिए अंडर प्ले करेगा क्योंकि ईरान का बहुत भारी नुकसान हो गया। ईरान माना क्यों ये सीज फायर, आपको पता है ये माना क्यों सीज फायर? ईरान इसलिए माना क्योंकि ईरान में लड़ाई करने की क्षमता नहीं थी, और इजराइल इसलिए माना क्योंकि अमेरिका चाहता था, क्योंकि बिना अमेरिका के उसके हथियारों का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो दोनों का इसमें फायदा था सीज फायर में, मानना पड़ा, दोनों को मानना पड़ा। लेकिन जिस दिन मजबूरी नहीं होगी उस दिन ये सीज फायर टूटेगा और उस दिन दोबारा लड़ाई होगी। ये हो ना हो, इजरायलियों ने करा होगा, हो ना हो। और आप कान खोल के, मैं आपको आज बता रहा हूं व्यूअर्स को, अगले 2-3 महीने के अंदर अगर फिर से किसी टॉप कमांडर की हत्या नहीं हो जाती है कुछ एक्सीडेंट में, या अजीबोगरीब कोई ट्रेडमिल पे भागता हुआ सर के बल गिर के मर गया, ये इजरायली मारते भी ऐसे है ना, बड़े इनोवेटिव तरीके इजरायली कि सवेरे चहल कदमी कर रहे थे, कुछ हुआ और वो मर गए, इस टाइप का। आप देखिएगा इजराइल नहीं रुकने वाला है साहब, वो नहीं रुकेगा। तो ये आपको सतह पर जो सीज फायर दिखाई दे रहा है, इस सतह के नीचे बहुत सारा अंडर करंट है, इसको समझने की जरूरत है। और भारत के करीब अमेरिका ने तैनात किए बॉम्बर। यह खबर देखिए, डिएगो गार्सिया में B-52 F-15 KC-135 तैनात। सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा, कम मौकों पर इस सैन्य अड्डे पर इतनी बड़ी तैनाती तो होती रहती है यहाँ, लेकिन एक साथ इतने सारे अलग अलग तरीके के फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और उनकी इतनी ज्यादा तैनाती, ये डिएगो गार्सिया, ये भी जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। और आप कमोडोर बहल अगर इसकी सिचुएशन समझा सकें, यहाँ पर इस तैनाती के मायने क्या हैं, अगर आप ये बता सकें। देखिए, डिएगो गार्सिया 2000 किलोमीटर नीचे है भारत के, और 3700 से 400 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से। और B-52 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों कैरी कर सकता है। और KC-135 जो उसके साथ है वो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, यानी कि जब वो टेक ऑफ करेगा तो उसको हवा में अगर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े, की जरूरत पड़े तो उसको रास्ते में या तो जाते टाइम या आते टाइम उसकी रिफ्यूलिंग करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, B-52 से बॉम्बिंग नहीं होगी। बॉम्बिंग होगी तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही होगी, चाहे वो व्हाइट मैन बेस जो एयरफोर्स का उनका है मिसूरी में, या फिर B-2 बॉम्बर्स यहाँ पे भी आके डिप्लॉय होते रहे हैं, और उनकी जो 11,000 किलोमीटर की रेंज है उसमें बड़े आराम से। तो सर, इस समय क्या चल रहा है ऐसा जियोपॉलिटिकली कि यहाँ इतनी सारी तैनाती हो रही है? ये एक तो है पोजीशनिंग, दूसरी है जो हम कहते हैं ना, जिसको कि हम दिखा रहे हैं ईरान को, और उसको पोस्चरिंग जैसे वर्ड होता है, उसकी इंग्लिश में एक वर्ड है, हिंदी में शायद कोई और वर्ड है, पोस्चरिंग। और तीसरी चीज है कि अगर कोई अर्जेंटली अटैक करना पड़े तो B-52 में इतना पेलोड है कि वो जाके काफी तहस नहस कर सकता है ईरान। इसमें क्विकली ये कहना चाहूंगा कि हॉर्मुज को देखिए, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होती है ईरान की तरफ से, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया होती है, तो ये उसके दायरे में भी है। तेल वाली तैनाती है, तेल वाली तैनाती है, ये पूरा सी लेन्स को कवर करने की तैनाती है। राइट। अगर ईरान ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की और हॉर्मुज में कहीं उसने अपनी मसल फ्लेक्सिंग की, तो असल में जो कहा जा रहा है ना पोस्चरिंग, वो
कि जो पहलवान होता है ना वो दांव लगाकर चित तो करता ही है, लेकिन पहले जो मूंछों में ताव देकर ताल ठोकता है ना वो बड़ा जरूरी होता है, और यहां पर वो हो रहा है। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को आर्म सप्लाई पर ट्रंप ने लगाई रोक। एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले, हवा में मार करने वाली मिसाइल सप्लाई पर रोक। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले PAC-3 पैट्रियट सिस्टम की खेप रोकी। 155 mm आर्टिलरी राउंड, GMLRS स्टिंगर, AIM-7 हेलफायर मिसाइलों की खेप पर रोक। अमेरिका ने हथियारों के स्टॉक की कमी का दिया हवाला। मेजर गौरव आर्य, आप ये कह रहे थे कि अब धीरे धीरे ये ब्रेक लगाया जाएगा, और ये लगाया जाना शुरू कर दिया गया। देखिए साहब, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं, और कंफ्यूज इसलिए हुआ हूं कि कल परसों इन लोगों ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था अपनी कांग्रेस में कि जो तेल खरीदेगा रूस से, जो भी तेल खरीदेगा, खासतौर से भारत और चाइना, उनके ऊपर 500% टैरिफ होगा। ठीक है, उसके 3 दिन पहले इसने बोला था कि ज़ेलेंस्की तो बहुत अच्छा आदमी है। पहले हमारा जो भी कुछ हुआ थी, खटपट हुआ, ऐसी हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की बहुत, इन्होंने तारीफ करी ज़ेलेंस्की की। आज ये ज़ेलेंस्की के बिल्कुल कह रहे हैं वेपन्स रोक दिए इन्होंने, पेट्रियट मिसाइल वगैरह, तो ज़ेलेंस्की लड़ेगा कैसे? देखिए, रूस इनकी बात मान नहीं रहा है। ऐसे बात तो ये होती ना कि जब रूस कहता कि साहब हम ठीक है, हम लड़ाई रोक रहे हैं, आप ज़ेलेंस्की को बोलो कि वो भी ना लड़े, तो अमन शांति। रूस कह रहा है नहीं, कोई अमन शांति नहीं, हम तो ठोकते रहेंगे इसको। ज़ेलेंस्की के आपने हथियार ले लिए, ये चाह क्या रहा है? ये सीज फायर की बात कर रहा है, और दोनों में से कोई इसके सीज फायर की बात नहीं मान रहा। अब इसका आखिरी दांव ये रह गया है कि यूक्रेन के पास बिल्कुल भी कोई हथियार ना चाहिए, लेकिन उससे होगा क्या? अभी कल परसों आप ही ने कवर करा था ना दिनेश अपने प्रोग्राम में कि एक गांव घेर लिया जहां पे लिथियम था। इन्होंने पूरा घेर लिया गांव। वो तो रूसी फौजें तो आगे बढ़ रही हैं। तो ट्रंप क्या चाह रहा है? जैसे ट्रंप ने बहुत पहले बोला था, मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या करने वाला हूं ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मुझे लगता है भैया, जब ट्रंप को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? मुझे एक चीज और लगती है, हो सकता है कल जब इस वक्त हम लोग मिल रहे हो तो ये पता चले कि वो खेप भेज दी गई, कल रोकी गई थी, आज भेज दी गई। ये इस तरीके ये जो काम किया जा रहा है नेटो के चक्कर में यूक्रेन को यहां तक पहुंचाना, और अब खेप रोकने की बात करना, बीच में रेयर अर्थ मेटल की डील भी कर लेना, और ये दिखाता क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर? एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं यूएस के, उन्होंने कहा था जितने मैं अपने अंडरगारमेंट चेंज नहीं करता, मतलब एक दिन के अंदर, उतनी बार तो ये पॉलिसी चेंज कर देते हैं अपनी। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है, और ट्रंप अब क्या चाहता है कि अगर ये युद्ध रुक नहीं रहा तो अगर वो रोक लेगा सप्लाई, खेप रोक लेगा, जो हमने बताया कि पैट्रियट सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको बहुत जरूरी चाहिए, तो उसके बाद इतनी तबाही यूक्रेन की हो जाएगी, कम से कम यूक्रेन डिसाइड कर लेगा कि अब मुझे सीज फायर करना चाहिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की ही इसको आगे लेके जा रहा है, और ज़ेलेंस्की ये हमेशा कह रहा है कि यूरोप को अटैक करेगा रशिया। तो अगर ये खेप वाकई रोक के रखी जाती है तो सीज फायर अगले 1-1.5 महीने में हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, PAC-3 मिसाइल्स में है, उसी के अंदर थोड़ा सामर्थ्य क्या है सर? PAC-3 मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक या सब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकती है। अच्छी है, अच्छा। और उसी का हमला होगा। ओके। अगर आपने PAC-3 खत्म कर दी इनकी बैटरीज में से, जो पैट्रियट में है, बाकी PAC जो दूसरा वर्जन है वो नहीं रोक सकता है। PAC-3 उसमें सक्षम है, लेकिन कॉस्टली भी वही है। अच्छा। करीब 4 मिलियन से ऊपर की मिसाइल है वो। तो उसको अगर उसने नहीं दिया तो अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? और जो उनके पास चीजें आ रही हैं, अटैक्स जो हो रहे हैं, और आप एक चीज और देख रहे हैं, अटैक्स अब बहुत बढ़ गए हैं। जितने भी, चाहे ड्रोन्स के हों चाहे मिसाइल्स के हों, अटैक्स बढ़ गए हैं यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो बहल साहब ने बोला कि ये जो चीज है, अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की हिमसेल्फ विल से आई वांट सीज फायर, फिर इनको मिलेगा नोबेल प्राइज।